हेलो, हाय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, कल के सेशन में मैंने आपसे एक आर्टिकल के बारे में बात की थी कि मैंने एक वर्ड पढ़ा था, हमारा पढ़ाया हुआ क्या, पारिया। तो गाइस, ये आज का एक आर्टिकल है द हिंदू का। देख लेना चाहे तो खुद ही खोल के। क्या लिखा हुआ इसमें, मलाइज पढ़ा है ना हमने ये भी। सो गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को और बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड पे। तो देखिए हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। हमारा आज का पहला वर्ड है मैस में राइजिंग। क्या? मैस में राइजिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना। सिनोनिम्स देखें। फैस्किनेट, क्या? फैसिनेट, हिप्नोटाइज, एंथ्रॉल और ड्रग। फैसिनेट, हिप्नोटाइज, एंथ्रॉल और ड्रग। अब इसकी ट्रिक देखें। चलो, इसकी ट्रिक मैं याद कराती हूँ आज आपको बॉलीवुड तरीके से। बॉलीवुड की फिल्में तो देखी होंगी ना, तो याद करें। कौन सी फिल्म? मैं हूं ना, देखिए। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन। जब भी सुष्मिता सेन आती है कॉलेज में तो शाहरुख खान क्या हो जाता है उसको देख के? बेसुध, गायब, आसपास कोई नहीं। क्या हो जाता है? मंत्रमुग्ध होता है कि नहीं होता? तो बस उसी से याद करेंगे। क्या? शाहरुख खान जी हमारे क्या कर रहे थे? मैस में बैठ के। मैस क्या होती है? कैंटीन, जो स्कूल्स में होती है और कॉलेजेस में होती है, उसको क्या बोला जाता है? मैस। हॉस्टल में, स्कूल में कैंटीन्स होती है ना, उसे बोला जाता है मैस। वहां पे बैठ के क्या कर रहे थे शाहरुख खान जी हमारे? अपने नोट्स को मेमोराइज कर रहे थे। मेमोराइज कर रहे थे मतलब याद कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पे कौन आ गई? सुष्मिता जी, जिसको देख के क्या हो गए हमारे शाहरुख खान जी? मंत्रमुग्ध। अब होली उनकी पढ़ाई कर ली उन्होंने, अपनी सारी पढ़ाई। अब तो क्या हो गई ट्रिक? मैस में बैठ के शाहरुख खान जी अपने नोट्स को मेमोराइज कर रहे थे। वहां पे तभी कौन आ गई? सुष्मिता सेन, जिसको देख के वो बिल्कुल ही मैं हूं ना की अब ट्यूनिंग याद कर लो क्या थी, आ जाएगा सब कुछ याद। मैस में बैठ के शाहरुख खान जी अपने नोट्स को मेमोराइज कर रहे थे, तभी वहां पे क्या कौन आ गई? सुष्मिता, सुष्मिता सेन जी। और उसको देख के शाहरुख खान जी हमारे हो गए बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध। तो मेस्मराइजिंग का मतलब क्या? मंत्रमुग्ध। फैस्किनेट, हिप्नोटाइज, एंथ्रॉल और ड्रग। हो गई याद पहली ट्रिक, बिल्कुल बॉलीवुड तरीके से। तो चले हमारे सेकंड वर्ड पे। हमारा सेकंड वर्ड देखते हैं क्या है। हमारा सेकंड वर्ड है बंगल। क्या? बंगल। इसका मतलब क्या होता है? गड़बड़ करना। गड़बड़ करना। टू डू समथिंग बैडली और फेल टू डू समथिंग और मिस हैंडल। टू डू समथिंग बैडली और फेल टू डू समथिंग और क्या? मिस हैंडल। ये मैंने हैंगल लिख दिया गलती से, इसको हम क्या बना लेंगे? हैंडल। हाँ जी। तो ऐसा कुछ काम करना मतलब गड़बड़ तरीके से कोई काम कर देना, या फिर कोई चीज मतलब कोई काम करने में फेल हो जाना, या फिर किसी चीज को हैंडल नहीं कर पाना, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? मिस हैंडल। अब इसकी ट्रिक देखे क्या होगी। मंगल पांडे साहब याद है हमारे कौन है? मंगल पांडे जी, मूवी भी थी इनकी। बॉलीवुड की मूवीज से तो देखो ट्रिक्स कितनी बन जाएंगी। अगर मूवीज देखी है ना, और मेरे को पता है सबने देखी होंगी मूवीज, तो कभी सोचा था कि इन मूवीज से कोई ट्रिक्स भी बनेंगी हमारी वोकैब की? पर देखो आज बनेंगी सारी ट्रिक्स। तो हमारे मंगल पांडे जी कौन थे? जो अंग्रेजों के टाइम पे उनसे लड़ने के लिए गए थे। तो उन्हें जो जिस फौज में वो भर्ती थे, उन्हें कहा था कि जाके लड़कर आओ, लेकिन वो गए, अपनी सेना को तैयार किया, तो सब गड़बड़ कर दी। लड़ने की जगह उल्टा हार के और आ गए। तो हमारे मंगल पांडे साहब ने क्या कर दी? जब उन्हें सेना से लड़ने के लिए भेजा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए भेजा, तो ऐसी गड़बड़ करी कि जीतने की बजाय वो हार के ही आ गए। तो मंगल पांडे, उन्होंने क्या कर दी? गड़बड़। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ युद्ध में। तो हो गई हमारी याद बंगल से। बंगल का मतलब क्या होता है? गड़बड़ करना, कोई किसी काम को बिगाड़ देना या फिर मिस हैंडल कर देना, मतलब वो हमसे हैंडल हुआ ही नहीं, मिस हैंडल हो गया। हो गई हमारी सेकंड ट्रिक भी याद और सेकंड वर्ड भी। तो चलिए हमारे थर्ड वर्ड पे क्या है। हमारा थर्ड वर्ड क्या है? बारबेरियन। बारबेरियन, जिसका मतलब होता है असभ्य या क्रूर। असभ्य या क्रूर। अब इसके सिनोनिम्स देखें इंग्लिश में। अनसिविलाइज्ड, ए वाइल्ड पर्सन विद नो कल्चर
और हु बिहेव्स वेरी बैडली। क्या? अनसिविलाइज्ड, ए वाइल्ड पर्सन विद नो कल्चर और हु बिहेव्स वेरी बैडली। अब इसकी सिनोनिम्स, सॉरी, ट्रिक देखे क्या होगी। बाबर का नाम सुना है? बाबर का, कौन था बाबर? जोधा अकबर सीरियल तो देखा ही होगा सबने, तो मूवी तो देखी होगी। जोधा अकबर सीरियल नहीं देखा तो देखी थी ना, उसमें कौन था? अकबर। अब वही मूवी और सीरियल में तो उन लोगों को इतना अच्छा दिखाया था कि कोई बोल ही नहीं सकता कि वो बुरे थे। लेकिन जो अकबर थे हमारे, उनके वालिद साहब, वालिद मतलब पापा या पिताजी, कौन थे? बाबर। उनके बारे में हमने भाई पढ़ा भी है। और वैसे हमें क्या लेना देना कौन कैसा नेता कैसा नहीं देना, हमें तो सिर्फ ट्रिक पे ध्यान देना है कि हमारी ट्रिक क्या बन रही है इससे, ठीक है। तो बाबर जी कौन कैसे थे? बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड, बहुत क्रूर थे। बारबेरियन से क्या? बाबर क्या थे? क्रूर थे। वो अपनी क्रूरता के लिए क्या थे? फेमस थे। फेमस मतलब उनका दबदबा था। अगर हम यूपी की भाषा में बोले ना दबदबा था, तो बोलते भौकाल। उनका अपना भौकाल था। यूपी वाले समझ जाएंगे इस चीज को कि भौकाल क्या होता है। मतलब अपना दबदबा बनाना, अपना प्रभाव रखे रखना किसी के ऊपर, किससे? जोर जबरदस्ती से, क्रूरता से। तो वो होता है हमारा बारबेरियन। तो बारबेरियन को कैसे याद करेंगे हम? बाबर कौन? अकबर जी के पिताजी या वालिद साहब कैसे थे? बिल्कुल ही असभ्य थे और क्रूर थे। हो गया हमारा थर्ड वर्ड भी याद। चले हमारे फोर्थ वर्ड पे। चलो देखते हैं हमारा फोर्थ वर्ड क्या है। हमारा फोर्थ वर्ड है आज का कजोल। क्या? कजोल, जिसका मतलब क्या होता है? फुसलाना या बहलाना। बहलाना फुसलाना, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखे क्या होते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं एनसाइटमेंट, कार्नी, ट्रॉल, डिसीट और चीट। फिर से देखें, एनसाइटमेंट, कार्नी, ट्रॉल, डिसीट और चीट, मतलब किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक देखते हैं हम क्या देखते हैं। बिल्कुल ही आज सारी ट्रिक, मतलब ज्यादातर ट्रिक आपकी बॉलीवुड से है, तो मुझे पता है ऐसे याद होने वाली तो चुटकियों में बिल्कुल सबको ही। तो कजोल, कजोल को हम काजोल से कर ले। काजोल पता है ना कौन है? तो हमारी काजोल जी हैं, उन्होंने क्या किया था? अजय देवगन से शादी हुई है ना उनकी। तो अजय देवगन कैसे थे? बिल्कुल चुपचाप भोले वाले, और काजोल बहुत ज्यादा बोलने वाली, बहुत ही कहते ना सबके साथ घुल के मिल के रहने वाली, दोस्ती करने वाली। और लेकिन उनके उल्टे कौन थे? अजय देवगन। तो उन्होंने क्या किया? उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्या कर लिया काजोल जी ने। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि जो हमारे अजय देवगन जी थे मतलब बिल्कुल सीधे साधे थे, तो काजोल जी ने उनको क्या बहला फुसला कर अपनी तरफ कर लिया अट्रैक्ट, और फिर उनसे क्या कर ली? शादी। ऐसा ही है ना बिल्कुल। आज भी जो काजोल जी का नेचर कैसा है? बिल्कुल फ्रैंक, सबसे हंसती है, बोलती है। और अजय देवगन जी कैसे हैं? चुपचाप, बहुत कम बोलते हैं, है ना। तो काजोल जी ने क्या किया? अजय जी को बहलाकर फुसलाकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनसे क्या कर ली? शादी। तो कजोल का क्या हुआ? बहलाना फुसलाना। सिनोनिम्स एक्साइटमेंट, कार्नी, ट्रॉल, डिसीट और चीट। हाँ, चीट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि कई कई बार लोग बहला फुसलाकर आपको चीट भी कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं। तो हर किसी का मतलब हर किसी का बहलाना फुसलाना अच्छा भी नहीं होता। तो ये देखो कि किसी का बहलाना फुसलाना अच्छे वे में है और किसी का बहलाना फुसलाना गलत वे में है। तो इसलिए यहाँ पे आया डिसीट और चीट। डिसीट का भी मतलब होता है धोखा देना, ठीक है ना। और ये एंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को बहलाना, बहलाकर अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये एंटाइसमेंट का मतलब होता है, ठीक है ना। तो फिर कजोल हमें याद हो गया, फोर्थ वर्ड भी। तो अब आपके लिए एक संदेश है और वो है एक वीडियो से। तो चलिए इसके बाद एक वीडियो देखिए पहले। हमारी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करता? तो अच्छा, धमकी नहीं करता? क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? 4-5 ऐसी वीडियो बना के डालूंगा, ऑटोग्राफ मांगता फिरेगा। हाँ जी, देख ली वीडियो। बच्ची की वीडियो ना, एक कुछ बोल रही है आप लोगों से। सुन लिया ना क्या बोल रही है? कितने प्यार से बोला जा रहा है। तो फिर
बच्ची की बातें मानो, जो बोल रही है सुनो, बहुत प्यार से बोल रही है। गुस्सा आ गया ना उसको, फिर देखना क्या करने वाली है। तो गुस्सा नहीं दिलाना बच्चे को, छोटे बच्चे है ना, गुस्सा नहीं दिलाते, अच्छा गंदी बात होती है। तो फिर बच्ची की बात मानो, जो कह रही है करो। और हम बढ़ते हैं हमारे 5th वर्ड पे। तो देखिए हमारा 5th वर्ड क्या है। हमारा 5th वर्ड है काउ डाउन। क्या? काउ डाउन। एक्चुअली में तो ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है, बट हम इसको वोकेब में ले सकते हैं, क्योंकि वोकेब में हमारे फ्रेजेस भी आते हैं। तो आज का हमारा मतलब आज हम पहली बार एक फ्रेज पढ़ रहे हैं जिसका क्या है, काउ डाउन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को डराकर या धमकाकर किसी से किसी काम को करवाना। क्या? डरा धमकाकर किसी काम को कराना। अब इसके सिनोनिम्स देखे क्या है, थ्रेटन और फ्राइटन। थ्रेटन और फ्राइटन। अब हम इसकी ट्रिक देख ले क्या है। भाई हमारी गाय होती है, कितनी भोली भाली सीधी सादी अच्छी सी होती है ना। तो अगर वो खड़ी है, उसको हम बोलेंगे बैठ जा भाई। डाउन का मतलब होता है, डाउन का मतलब क्या होता है, बैठाना होता है ना, कि नहीं होता। अब काव का तो क्या क्या लिखूं मैं, गाय लिखूं यहाँ पे, काव से तो समझ जाओगे ना। तो काव से हम क्या कह रहे हैं, बैठ जा भाई बैठ जा। तो वो क्या हमारी बात सुन लेगी, मान लेगी और बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी ना। जब तक उसके साथ उसको डंडा नहीं दिखाएंगे और उसको जबरदस्ती नहीं बिठाएंगे, बैठेगी क्या? अगर क्लास में भी अगर जब तक टीचर हमसे मतलब थोड़े गुस्से में नहीं बोलता था कि खड़े हो जाओ, हम खड़े होते थे क्या? नहीं होते थे, तब तो मजाक में लेते थे, ठीक है। तो जब तक हम किसी को डराया धमकाकर कोई काम करवा रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, काव डाउन। मतलब काव को डरा धमकाकर उससे बोल रहे बैठ जा, ठीक है ना। क्योंकि बिना डराए धमकाए तो वो बैठेगी नहीं, वो हमारी बात मान जाएगी कि वो नहीं मानेगी, चाहे कितनी भी सीधी हो नहीं मानेगी, ठीक है ना। बड़े हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, ये हो गया ना याद बिल्कुल। तो चले हमारा नेक्स्ट वर्ड देखे क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, मार। MAR, मार। अब इसका मतलब क्या होता है, क्षति पहुंचाना या बिगाड़ देना। सिनोनिम्स देखें, टू हार्म, डैमेज समथिंग और स्पॉइल। क्या? टू हार्म, डैमेज समथिंग और स्पॉइल। अब भाई ऐसे तो वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ट्रिक क्या होने वाली है। मार, मार पड़ती है ना, सबको पड़ती है। तो मम्मी की मार याद है कभी? मम्मी जब मारती थी बचपन में, या फिर अब भी मारती होगी, तो क्या बोलती है, मार मार के चेहरा बिगाड़ दूंगी, इतना मारूंगी कि चेहरा बिगड़ जाएगा। तो मार से क्या बिगड़ जाता है, चेहरा। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। तो मार पड़ेगी तो क्या होगा, चेहरा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कौन कहती थी, मम्मी। तो फिर हो गई ट्रिक याद कि अगर मार पड़ी तो फिर, या फिर बॉलीवुड मूवीज में भी जब मार पड़ती है तो चेहरा कैसा हो जाता है, लाल पीला, आंखें सूज जाती है ना, याद है। तो फिर मार पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा, लग जाएगी हमको, या फिर हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा। तो फिर मार नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और चेहरे को बचा के रखो, मार वार मत खाओ भाई, है ना। और हम बड़े हमारे 7th वर्ड पे। 7th वर्ड क्या है हमारा, सर्वाइल। इसका मतलब क्या होता है, गुलामी करना या गुलामी। सिनोनिम्स देखें इसके सिनोनिम क्या हो गए, क्रिंज, फ्लैटर, बटर और ऑब्सिक्वस। ये ऑब्सिक्वस वर्ड सुना सुना सा लग रहा है मेरे ख्याल से, पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ाया है पहले वाले सेशंस में, याद आ रहा है कि नहीं, मैं दिलाऊं याद। ऑब्सिक्वस पढ़ा था ना हमने, कि हम किसी को, नहीं वो थोड़ा सा अलग था मेरे ख्याल से, वो ऑबिक्वस था, चलो कोई नहीं, है ना। तो हम देखते हैं ये वाला वर्ड हमारा क्या है, सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है, गुलामी। अब फ्लैटर और बटर, बटरिंग याद है, क्लास में किया करते थे टीचर्स के साथ, मक्खन लगाना, बटरिंग। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मतलब क्या होता है, चापलूसी। हम किसी को मक्खन लगा के या फिर चापलूसी करके क्या क्या कर अपना काम निकलवा लेते हैं ना। तो वही चीज है ये, कि हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसको मक्खन लगा रहे हैं, क्या कराने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। तो ट्रिक देखे क्या होगी, सर्वाइल। ये क्या आ रहा है, सर। जब कोई किसी की चापलूसी करता है या फिर कोई आदमी किसी नेता की चापलूसी करता है, तो वो उसके पीछे क्या करता फिरता है, सर सर करता फिरता है ना, सर सर, जी सर, हाँ जी सर,
बस उसके मुंह से यही निकलता है, जी सर, हाँ जी सर। और वो क्या करता रहता है, सर सर करता रहता है और उसकी गुलामी करता रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है। तो ऐसा बंदा जो किसी के पीछे हाँ जी सर जी मतलब सर सर करता रहे, वो मतलब क्या है, उसकी गुलामी कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है। हो गया हमारा बढ़िया क्या, सरवाइल से कि सर सर करके वो अपना उसकी गुलामी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। होगा भाई उसका कोई काम निकलवाना, तभी तो कर रहा है। आजकल कौन चापलूसी करता है, नहीं तो ऐसे ही। तो फिर सर सर करके सरवाइल से गुलामी, चापलूसी या बटरिंग। ठीक है, हो गए 7th वर्ड भी। चले हमारे लास्ट और एंडिंग वर्ड पे। क्या एंडिंग वर्ड देखो हमारा क्या है, हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, बंधक। अब इसके सिनोनिम्स देख लो, मोर्टगेज, प्लेज, पॉन और कैप्टिव। वैसे ये जो वर्ड्स है ना सारे, मोर्टगेज, प्लेज। मोर्टगेज क्या होता है कि जब भी हम किसी से उधारी लेते हैं, बैंक से लिया है ना कभी उधार, तो वो हमसे मॉर्टगेज रखवा लेते हैं, मतलब कोई चीज रखवा लेते हैं अपने पास कि जितने अमाउंट के वो लोन दे रहे हैं उससे ज्यादा की चीज रखवा लेते हैं कि अगर हमने कभी कोई धोखेबाजी करी बैंक के साथ तो वो हमारी उस चीज को, देखो एक वर्ड याद आया, गिरवी रखना। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, गिरवी। तो वो हमारी चीजों को या फिर हमारे घर बार को, ऐसे किसी भी चीज को गिरवी रखवा लेते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कभी फ्यूचर में धोखाधड़ी करी, हमें हमारा पैसा नहीं दिया, तो हम तुम्हारी ये चीज को बेच के हमारा पैसा निकाल लेंगे। तो मॉर्टगेज, प्लेज, पॉन, कैप्टिव सब सारे उसी सेंस के हैं कि वो गिरवी रखवा लेते हैं, हमारी किसी चीज को बंधक बना लेते हैं अपने पास। तो अब बड़े हमारी ट्रिक पे क्या होगी, एक मूवी देखिए, कौन सी, नीरजा। या फिर कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि जो एरोप्लेन की होस्टेस होती है ना, हॉस्टेस होती है एरोप्लेन की, एयर हॉस्टेस, उनको बंधक बना लिया जाता है जब कोई भी जो एरोप्लेन है उसको कब्जे में कर लेते हैं और उनकी उसके जो पायलट वगैरह होते हैं, उसमें जितनी भी सवारियां होती है और एयर हॉस्टेस होती हैं, उनको बंधक बना लेते हैं कि नहीं। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए कौन करता है ऐसा, आतंकवादी, टेररिस्ट जो होते हैं वही तो करते हैं ना। उसे क्या बोला जाता है, एरोप्लेन हाईजैक। हाईजैक हो गया प्लेन हमारा, किसने किया, आतंकवादियों ने। तो वहां पे क्या होता है फिर, जो हॉस्टेस होती है हमारी, सेम साउंड आ रहा है ना, हॉस्टेज और हॉस्टेस, जो हमारी एयर हॉस्टेस होती है उनको बंधक बना लेते हैं, उनको अपने पास गिरवी रख लेते हैं, किससे, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। आगे समझ हो गई ये ट्रिक भी याद। तो आई होप सो आपको आज के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, उनके साथ उनकी ट्रिक्स भी अच्छी लगी होगी और आपको वर्ड्स याद भी हुए होंगे। तो गाइस क्या करना है अब, सेशन को लाइक, अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स और शेयर। तो गाइस हमारा क्या है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, किसके साथ, वोकैब बड़ी के साथ। तो चले, बाय गाइस।